हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे इलेक्टिव के स्टूडेंट्स, इलेक्टिव इंग्लिश के स्टूडेंट्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इन इज हियर। और एग्जामिनेशन आने वाले हैं फरवरी के एंड में, नियर अबाउट 12th के साथ ही होते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश वोवन वर्ड्स इलेक्टिव इंग्लिश की पोम नंबर 1 The Peacock, written by Sujata Bhatt. The peacock, you know that it is a beautiful bird and the national bird. आपको अच्छी तरह पता है कि पीकॉक क्या होता है। और पीकॉक का जो फीमेल जो जेंडर है दैट इज़ पी हैन। ओके, तो यहाँ पर पीकॉक अगर आपने देखा हो वाइट या जो इंडिया में जनरली पाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है वो। ठीक है, तो हम पोम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोम के अंदर हम समरी डिस्कस करेंगे, थीम, और इसके साथ साथ में इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी इसके डिस्कस करेंगे हम, और इसके साथ साथ में हम इसके पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़, दिस इज़ माय न्यू चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ द पोम पीकॉक इज़ रिटन बाय सुजाता भट्ट, an Indian poet born in 1956। सुजाता भट्ट के बारे में एंड में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में उनके बारे में छोटा सा 2-4 लाइनें बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो सुजाता भट्ट जो है वो इंडियन पोएट हैं जिनका जो जन्म है 1956 में हुआ। She received the Commonwealth Poetry Prize for her first collection Brunism in 1987। और क्योंकि उनकी जो पहली जो फर्स्ट कलेक्शन थी जिसका नाम था ब्रूनिज्म, इसको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था। ओके, तो इतना सा डिस्क्रिप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द पोएम। पोएम एक्सप्लेन्स हाउ शी सॉ अ ग्लिम्स ऑफ अ बर्ड। कैसे सुजाता भट्ट ने पक्षी की एक झलक को देखा। ग्लिम्स मीनिंग का ग्लांस, एक झलक को देखा। विच लुक्ड लाइक पीकॉक, जो कि पीकॉक की तरह ही लगता है। शी एक्सप्लेन इट्स ब्यूटी, एक्सप्लेन्स इट्स ब्यूटी। और पोइटस जो है सुजाता जो हैं, उन्होंने इसकी सुंदरता को और अपीयरेंस को फर्स्ट स्टेंजा में डिस्क्राइब किया है कि कितना ब्यूटीफुल होता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, इसको फर्स्ट स्टेंजा में डिस्क्राइब किया है। इन सेकेंड स्टेंजा शी इज़ वेटिंग फॉर द पीकॉक। जब उन्होंने इसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया तो अब वो उसे देखना चाहती हैं। अभी तो ग्लिम्स उसकी आई है, एक झलक आई है, बट नाउ शी वॉन्ट्स टू सी द पीकॉक। नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर द पीकॉक। शी फॉलोड द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स। उसने बड़े लोगों की जो सलाह थी उसको फॉलो किया, और उसमें अकॉर्डिंग टू एल्डर्स शी शुड रीड अ बुक while waiting for the peacock with full concentration। उन्होंने क्या कहा? बड़े लोगों की सलाह थी कि तुम जो हो एक किताब को पढ़ो लेकर के, और तब मोर का इंतज़ार करो और किताब में तुम पूरा ध्यान अपना लगा देना, कॉन्सेंट्रेशन लगा देना। एज शी कीप्स हर माइंड अवे फ्रॉम द बर्ड। और जैसे ही उसका दिमाग जो है वो बर्ड की जो देखने की इच्छा है, जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू सी द बर्ड, जैसे ही उसकी ये इच्छा से वह हटेगी, शी फील्स अ ब्लू शैडो, तभी उसे नीले रंग की परछाई महसूस होती है। शी वुड सी द पीकॉक, और तब वह पीकॉक को देखेगी। द पोम एंड्स विद अ हैप्पी नोट। हम हमेशा कहते हैं कि इस पोम की टोन क्या है? द टोन ऑफ द पोम इट इज़ हैप्पी। ओके, ये जो पोम है बेटा, ये सब्जेक्टिव पोम है और ये फ्री वर्स पोम है। राइमिंग स्कीम आपको अच्छी तरह पता है कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनको सेम साउंड वर्ड आते हैं, उन्हें राइमिंग स्कीम हम जस्टिफाई करते हैं। फ्री वर्स वो होते हैं जहाँ पर कोई भी सेम साउंड के वर्ड नहीं होते, उन्हें फ्री वर्स पोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द नेशनल बर्ड पीकॉक। ये जो पोम है, पूरी पोम नेशनल बर्ड पीकॉक उसके आसपास घूमती है। इट इज़ कॉमनली सीन इन इंडिया, और इंडिया में अक्सर जो है वो मोर दिखाई दे जाते हैं। द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीकॉक एंड द पीपल ट्री। और पोइट का जो डिस्क्रिप्शन है ना पीकॉक का, और क्योंकि पीपल ट्री, पीपल हिंदी में इंडिया के अंदर ही पीपल वृक्ष का नाम है, विच आर फाउंड इन इंडिया, गिव्स द क्लियर इमेजेस ऑफ कलरफुल इंडिया, जो कि पूरी कलरफुल इमेज इंडिया की हमारे सामने लेकर आती हैं। ओके,
आपको ये बता दूं कि इसके अंदर इसके जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, हम साथ साथ में जो है इसके पोइटिक डिवाइसेस जब पोम पढ़ लेंगे तो हम इसके पोइटिक डिवाइसेस भी जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इस पोम के अंदर ये बताऊं आपको, एक जो बहुत ही खूबसूरती से जो थीम उभारा है वो यही है कि किस तरह से ये सब्जेक्टिव पोम है और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसका, एक पीकॉक का, और कैसे पीकॉक जो है उसकी ग्रीन ब्लूइश जो छाया है, शेडो है, वो कैसे उसको बताती है पोएटेस को कि ये मोर है, ये पीकॉक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। नाउ इसके बाद हम इसके पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे। द पीकॉक, रिटन बाय सुजाता भट्ट। हिज लाउड शार्प कॉल, उसकी बहुत ही तीखी, शार्प मीनिंग दैट इज क्वाइट अनप्लेजेंट टू द ईयर, हमारे कान में चुभती हुई कॉल, आवाज़, सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चिल्लाती हुई आवाज़ ना जाने कहाँ से आ रही थी। अब यहाँ पर ये जो हिज है, मोर को पर्सोनिफाइड किया है पूरी पोएम में। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। जो ही और हिज है दैट इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग, बट नाउ हियर द पोएटेस हैज यूज्ड ही और हिज फॉर द पीकॉक। नाउ यस, नाउ सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी लाउड, इतनी शार्प आवाज़ कहाँ से आ रही है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज, टर्क्वाइज फ्लैश का मतलब चमक, और तब एक चमक आती है टर्क्वाइज। टर्क्वाइज इज अ कलर दैट इज ग्रीनिश ब्लू, ग्रीन और ब्लू का जो मिक्सचर होता है, तो स्काई और ब्लू का जो मिक्सचर होता है दैट इज ग्रीनिश ब्लू, वो टर्क्वाइज होता है। फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज, ग्रीनिश और ब्लू, आपने देखा होगा मोर को, ये कैसे मोर जो है टर्क्वाइज कलर का होता है और ग्रीनिश और ब्लू कलर का होता है। एक जो है चमक, फ्लैश का मतलब होता है एक चमक सी आई थी ग्रीनिश और ब्लू की, तब जब आवाज़ आई थी। इन द पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के अंदर, द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे, स्लेंडर, स्लेंडर का मीनिंग क्या, स्लेंडर मीनिंग बहुत ही पतली, नेक गर्दन, आर्क्ड झुकी हुई, गोल झुकी हुई, अवे फ्रॉम यू तुमसे दूर चली गई, एज ही डिसेंड्स जैसे ही वह नीचे उतरा तब पता लगा एक पतली गर्दन वाला गर्दन मोड़ता हुआ नीचे उतर रहा है। एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही डार्ट्स का मीनिंग टू मूव सडनली, अचानक ही वह दूर चला जाता है। अ ग्लिम्स, और एक झलक, ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, उसकी पूंछ के अंत की एक झलक जो है वो दिखाई दे जाती है। ठीक है, पीपल के पेड़ से नीचे उतरता है और बड़ी तेज आवाज़ में चिल्लाता है और बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट साउंड होती है इसकी। जितना ये खूबसूरत होता है उतनी ही साउंड इसकी बड़ी अनप्लेजेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वह नीचे उतरता है पीपल से और अपनी स्लेंडर नेक आर्क्ड, ये सारे फ्रेजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इंग्लिश में इसी के पोम के बाद में। तो वो जो है वो नीचे उतरता है और फिर अचानक एक झलक दे करके उसकी पूंछ का अंतिम सिरा दिखाई देता है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। क्या बताया गया मुझे? अब यहाँ पर आई से फर्स्ट पर्सन से पोइटेस बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई हैं। जब भी पोइटेस या पोइट आई यूज़ करते हैं तो बहुत पर्सनल हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट यू हैव टू सिट इन द वेरांडा एंड रीड अ बुक, कि तुम्हें आंगन में बैठना होगा और तुम्हें एक किताब पढ़नी होगी। अगर तुम्हें मोर देखना है ना तो तुम्हें ये करना होगा। प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, और वो एक किताब जो कि तुम्हारी बड़ी पसंदीदा किताब है उसे प्रेफर करना, उसे लेना विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और उस किताब को पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ना। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, जिस क्षण तुम किताब के अंदर रहना सीख जाओगी। किताब के अंदर रहने का मीनिंग क्या? बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक मीनिंग क्या? दैट यू विल टोटली मिक्सड योर सेल्फ इन द कंटेंट ऑफ द बुक। जब तुम किताब के कंटेंट में अपने आप को खो दोगे, है ना, पूरी तरह से उसे मिक्स हो जाओगे, जब तुम्हें ध्यान ही नहीं होगा कि मैं किताब पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ, मोर को देखने के लिए पढ़ रही हूँ, मोर का तुम्हें ध्यान नहीं होगा। अ ब्लू शेडो, एक नीले रंग की छाया,
विल फॉल ओवर यू, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और तब क्या होगा, मोर के आने पर क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे सराउंडिंग्स में। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, हवा अपनी दिशा बदल देगी। द स्टेडी हम ऑफ बीज, स्टेडी मीनिंग स्टिल हो जाएगी। हम क्या, मक्खियों की हमिंग, भिनभिनाहट, मक्खियों की हम, ओनोमेटोपिया ये यहाँ पर है। और मक्खियों की जो भी भिनभिनाहट है वो स्टेडी, शांत हो जाएगी। इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, और जो झाड़ियों के अंदर बराबर नज़दीक ही झाड़ियों के अंदर मक्खियों की जो भिनभिनाहट है वो बिल्कुल रुक जाएगी। द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, और मोर के आने का, मोर का जो अराइवल है उसके आने पर बिल्ली जाग जाएगी और अपने शरीर को खींचेगी, अंगड़ाई लेगी। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, तब तुम्हारे ध्यान को कोई तोड़ चुका होगा। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और उसी समय जब तुम ऊपर देखोगे, यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे, तुम देखोगे कि पीकॉक मुड़कर देखता है। तुम देखोगे कि एक पीकॉक जो है टर्निंग अवे, मुड़कर देखता है। एज ही गैदर्स हिज टेल, और अपने जब वो उड़ता है ना, तब वो अपने पर खोल के तो नहीं उड़ सकता। एज ही गैदर्स हिज टेल, और वह इकट्ठी करता है अपनी पूंछ को, जिसमें पंख लगे उसे इकट्ठी करता है। टू शट दोस डार्क ग्लोइंग आइज, और जैसे ही उसके पर बंद होते हैं ऐसा लगता है, क्या लगता है, ग्लोइंग आइज का मीनिंग है पैटर्न ऑन विंग्स, विंग्स के ऊपर बने डिज़ाइन वो कैसे लगते हैं, बिल्कुल आंखों की तरह लगते हैं, है ना। व्हेन द टेल इज कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे ही पूंछ उसकी सिकुड़ती है, इट गिव्स द इल्यूजन ऑफ ब्लिंकिंग, और तब हमें यह भ्रम होता है कि जैसे कोई अपनी आंखें बंद कर रहा है, अपनी पलकें झपक रहा है। तो यहाँ पर डार्क ग्लोइंग आइज का मीनिंग, जैसे ही वह उड़ता है और तब अपनी पूंछ को इकट्ठा करता है, तब ऐसा लगता है टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, कि किसी ने अपनी काली चमकती आंखों को बंद कर लिया है। वॉयलेट फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड का मीनिंग होता है डेकोरेटिव एज, और पर्पल कलर की डेकोरेटिव बहुत ही सजावटी कोने विद गोल्डन एम्बर, और गोल्डन एम्बर क्या होता है, एम्बर होता है गोल्डन सुनहरा, एम्बर होता है ऑरेंज येलोइश या ग्रे कलर का, ठीक है, ऑरेंज येलोइश ग्रे, तीनों कलर जो है उसकी जो पंख होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि किसी ने जो है वो डेकोरेटिव एज, बिल्कुल कोने उसके जो हैं गोल्डन सुनहरे ऑरेंज येलोइश ग्रे कलर, एक चमक आपको दिखाई देगी। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक, ये जो है उसकी पूंछ है जो कि पलक झपकती है। पूंछ पलक तो नहीं झपकती ना बेटा, है ना, पलक कौन झपकता है, पलक झपकता है पर्सन, ह्यूमन बींग, दैट इज़ वाई पर्सोनिफिकेशन हेयर। फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन, और वो आँखें जो हमेशा खुली रहती हैं, और क्योंकि उसके पंख जब खुले रहते हैं तो वो आँखें खुली ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी पूंछ को समेटता है तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी आँखें झपकनी शुरू कर दी हैं। ओके, दिस इज़ द पोअम। और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हम पोएटिक डिवाइसेस जो है वो इसका हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इसके फ्रेजेस को, जितने भी फ्रेजेस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। येस नाउ आई एम गोइंग अप, येस नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाइए आप, हिज लाउड शार्प, ये यहाँ आइए आप, लाउड शार्प, ये सबसे पहले हम एलिट्रेशन पूरी पोएम में छांट लेते हैं। आई एम पिकिंग अप माई पेन। देखिए ये यहाँ से लेकर पूरी लाइन है ना, देखिए इस लाउड शार्प कॉल सीम्स, तो यहाँ पर एस और एस, दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है, पूरा तो आप लिख पाएंगे अपने आप, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है जब सेम जो है वो अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन होती है, तो यहाँ पर इसीलिए एलिट्रेशन है। अब आ जाइए आप, बिल्कुल थोड़ा नीचे आइए, पहले हम एलिट्रेशन को जो है वो छांट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यस नाउ ये अवे एज ही गैदर्स हिज, यहाँ अगेन एच एच की रिपीटिशन आई है, तो जहाँ पर भी सेम रिपीटिशन आती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगेन दिस इज एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन, ओके, ये है एलिट्रेशन। अब आ जाइए हम मेन जो है वो इस पर आते हैं पोएटिक डिवाइसेस में। बिल्कुल स्टार्टिंग पे हम आते हैं इमेजरी। इमेजरी में यहाँ पर जब भी, जैसे ही ये देखिए यहाँ आइए,
अ फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज, चमक आती है ग्रीनिश ब्लू की, ठीक है। तो जैसे ही जब ग्रीनिश ब्लू की चमक आती है तो हमारे दिमाग में इमेज कौन सी बनती है, हमारे दिमाग में इमेज बनती है एक पिकॉक की, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं ग्रीन है और रसलिंग साउंड आ रही है तो हमारे दिमाग में एक ट्री की इमेज बन जाती है, दैट इज़ इमेजरी, ठीक है। और जैसे ही टर्क्वाइज कहते हैं और या फिर हम फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज कहते हैं, हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है एक ऐसी ही बर्ड की। फिर उसके बाद आइए ब्लूइश ग्रीन, एक पीकॉक की जो इमेज है हमारे दिमाग में आ जाती है, दैट इज इमेजरी। ओके, अगर हम यहाँ पर आइए, जैसे ही हम यहाँ पर कहते हैं ब्लू शैडो, ब्लू शैडो आ जाइए, यहाँ पर कहाँ है ब्लू शैडो, जस्ट अ मिनट, यहाँ आइए। एक नीले रंग की जो छाया, ये देखिए यहाँ पर, ये नीले रंग की छाया, दैट इज़ ऑल्सो इमेजरी। इमेजरी का मतलब नीली छाया कहते ही हमारे मन में किसकी चमक आती है, एक पीकॉक की आती है। और एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं यहाँ पर इमेजरी का, द स्लेंडर नेक आर्क्ड, पतली लंबी गर्दन गोलाकार में घूमती है, दैट इज़ ऑल्सो इमेजरी। ओके, ये भी इमेजरी है। तो यहाँ पर 3 इमेजरी हो गई है ना। अब आ जाइए यहाँ पर सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म का मतलब होता है सिंबल ऑफ पोइट्स लॉन्गिंग फॉर हर मदरलैंड। ये जो पोअम है बेटा, ये पोएट की इच्छाओं का प्रतीक है। The beauty of turquoise symbolizes the Indian subcontinent covered by water. Peacock call coming from nowhere shows for cry of the nation to its people. और यहाँ पर जैसे ही आप कह देते हैं टर्क्वाइज सिंबल किसका है, सब कॉन्टिनेंट का सिंबल है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो कि कवर्ड बाय वाटर, पीकॉक की कॉल क्या है, पीकॉक की कॉल ना जाने कहाँ से आ रही है, ये कॉल है उन इंडियंस को जो कि इस नेशन को, इंडिया को याद करते हैं और कहीं बाहर कहीं दूर रहते हैं। ओके, नाउ पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा। पर्सोनिफिकेशन में जस्ट अ मिनट, पर्सोनिफिकेशन में आप कह सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हिज, हिज आ गया यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर ही आ गया है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ही और हिज आएगा वहाँ पर पोएट ने इस पीकॉक को पर्सोनिफाइड किया है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ जो है वो एनिमल है या नॉन लिविंग है, उनके ऊपर जहाँ पर जो है वो ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्रॉप अप होती है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। एक लास्ट आपको बता देती हूँ, दैट इज़ एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है, इट इज़ एन एलेगोरिकल पोअम। ये एक एलेगोरिकल पोअम है। द पोअम लुक्स लाइक अबाउट द ब्यूटी एंड नेचर ऑफ द बर्ड, वन कैन फील द लॉन्गिंग डिजायर इन द वॉइस of the poet for India. She knows her love and pride for India. Allegorical poem का मीनिंग है, बता तो पोएटेस रही है किसके बारे में, पोएटेस बता तो रही है पीकॉक के बारे में, लेकिन एक्चुअली टर्क्वाइज है, पीपल ट्री है, पीकॉक कॉल है और ग्रीनिश ब्लू है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे शो होता है कि जो पोएटेस है उसकी बड़ी इच्छा है इंडिया को देखने की, इंडिया में आने की। ओके, यस, नाउ अब हम थोड़े से इसके जो फ्रेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ द पोअम। अ फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज मीनिंग ग्रीनिश ब्लू फेदर्स, उसके हरे नीले पंख, फ्लैश का मीनिंग चमक, द ब्राइटनेस ऑफ greenish blue feathers, violet fringed with golden amber, the peacock's tail feathers which look orange, gray and yellowish, slender neck arched, his neck is very beautiful, उसकी गर्दन बहुत सुंदर है, it comes down with graceful gait, वह बहुत ही शानदार चाल से नीचे आता है, and it shows the majesty of its body, और अपने शरीर की शान को दिखाता है। a blue shadow meaning a beautiful image of peacock, पीकॉक की एक बहुत खूबसूरत सी इमेज। बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, रीड द बुक विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, किताब को पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना। ग्लोइंग आइज, पैटर्न ऑन द विंग्स,
लुक लाइक आइज, चमकती हुई आंखों का मतलब वो डिज़ाइन जो उसके पंखों के ऊपर बना है बिल्कुल आंखों की तरह लगता है। आपको दिखाती हूँ मैं। When the tail contracted it gives the illusion of blinking, और जैसे ही उसकी पूंछ बंद होती है तब ऐसा लगता है जैसे हमें भ्रम होता है कि कोई पलके झपक रहा है। गोल्डन एम्बर मीनिंग गोल्ड, येलोइश, ऑरेंज एंड ग्रे कलर। वॉयलेट फ्रिंज मीनिंग डेकोरेटिव एज, सजे धजा हुआ पूंछ का कोना। थीम ऑफ द पोम, इट शोज द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ अ पिकॉक, और ये दिखाती है हमें सुंदरता और रहस्य पिकॉक का दिखाती है, मोर का। द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, और ये है एक बॉन्ड, एक लगाव है मनुष्य के और नेचर के बीच में। इट ऑल्सो शोज द मोमेंट्स ऑफ क्वाइटनेस, और हमें ये बताती है कि उस क्षण जब शांति होती है, बिल्कुल सब कुछ स्टिलनेस, स्थिर होता है, कैन रिवील नेचर्स हिडन ब्यूटी एंड वंडर्स, और तब हमारे सामने आती है प्रकृति की छुपी हुई, रिवील मीनिंग हमारे सामने आती है, हिडन मीनिंग छुपी हुई प्रकृति की सुंदरता और उसके अद्भुत दृश्य। नाउ अबाउट द पोएट सुजाता भट्ट, बोर्न 1956। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वॉज एजुकेटेड इन यूएसए, और उनकी शिक्षा यूएसए में हुई, एंड नाउ लिव्स इन जर्मनी, और अब वे जर्मनी में रहती हैं। शी वॉन द कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज फॉर द एशिया सेक्शन, उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला एशिया सेक्शन फॉर हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स ब्रूनिज्म, और उन्होंने ब्रूनिज्म 1988 में जो है लिखा है, ये उनकी कविताओं का संग्रह है। फ्रॉम विच द पिकॉक इज टेकन, और उसी में से पिकॉक पोम ली गई है। 2 अदर बुक्स ऑफ पोम्स बाय हर, और 2 और किताबें जो हैं उनकी कविताओं की हैं, आर मंकी शैडोज 1991 एंड द स्टिंकिंग रोज 1994। शी हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश, और वह गुजराती पोइट्री को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती हैं। Yes, thanks for watching my video, and in the beginning I told you that it is my new channel. Please subscribe my channel and like and share कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए। जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास फौरन पहुंच जाएगा। और प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए कि मेरे पढ़ाई में थोड़ा अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट लगा या नहीं समझ में आया, देन आई विल आंसर यू राइट बैक। और प्लीज़ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।